अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पार्टिकल O से P होते हुए P को क्रॉस करते हुए तक गया ना, तो दिस वाज x इक्वल टू 0, दिस वाज x इक्वल टू a/2 एंड दिस वाज x इक्वल टू a। तो हमने O से A तक का डिस्कशन तो कर लिया, ठीक है। अब मान लो उसी में डिस्कस करो, यानी बताओ, नाउ फाइंड द टाइम टेकन, नाउ फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken to travel from A to P। A to P अब वापस आ रहा है, रिटर्न करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड पॉइंट पर जाने पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है एसएचएम का, हाँ या ना? मारेंगे ना रे, एंड पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो फिर वापस कैसे आएगा? सब कौन दुनिया में खोया रहता है, जो भी बोला हाँ। यहां पहुंच के वेलोसिटी 0 होता है, तो यहां मैक्सिमम क्या होता है? एक्सेलरेशन। किधर होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड। यहां ए मैक्सिमम होता है, ये तो कैपिटल ए से तो उसको बता रहे हैं, स्मॉल एफ लिख देते हैं, ये मैक्सिमम होता है कि नहीं? और यही कारण है कि वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है। तो जब किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस किसी भी तरह का मोशन हो, किसी स्टॉपवॉच मोमेंट में उसमें वेलोसिटी नहीं है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन जिंदा है, तो पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेशन की तरफ भागेगा, मजबूर है वो। तो पार्टिकल भी मजबूर है वापस ए से ओ की तरफ भागने के लिए, तो रिटर्न आ रहा है। तो हमको फिर इतना का टाइम स्पेंड बताओ। You can calculate it because I have discussed the SHM which is to be starting from end point. End point से starting SHM का इक्वेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, वो भी तो डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना? क्या होता है वो इक्वेशन जब पार्टिकल एंड पोजीशन से स्टार्ट करता है? a cos ओमेगा टी। तो मेरे को तो अब भले ही ये रिटर्न जर्नी जो O से A गया उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन हमको तो स्पेसिफिकली A टू P का पूछा है, तो आई एम कंसर्न विद दिस टू इंस्टेंट। तो अब हम A टू P का टाइम बताने के लिए A को स्टार्टिंग इंस्टेंट, P को रिकॉर्ड फिनिशिंग इंस्टेंट मान के चल सकते हैं। तो हम जानते हैं जब भी हम किसी मोशन को एक्सट्रीम पॉइंट ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, SHM discussed from end position, SHM discussed from end position is given by, हम उसको लिख सकते हैं x बराबर a cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कारण तुम देखो ये सही है कि नहीं समझने के लिए स्टार्टिंग इंस्टेंट t0 बैठाओ, cos 0 क्या होता है? 1। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो x बराबर a आएगा कि नहीं? तो इज इट इंडिकेटिंग x इक्वल टू a का मतलब क्या? एंड पोजिशन, मतलब t इक्वल टू 0 में ये इक्वेशन जस्टिफाई कर रहा है कि t0 बैठाएंगे तो x का वैल्यू a आ रहा है, यानी पार्टिकल एंड से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब है कि हमको A से P तक का ही टाइम ऑफ जर्नी चाहिए। तो फाइनल पॉइंट P, हमने क्या कहा था? पार्टिकल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कहीं से भी कहीं चले। हाउ टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट एट अ स्टॉपवॉच मोमेंट इन SHM? हाउ टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट इन एनी स्टॉपवॉच मोमेंट इन SHM? सब भूल गया। I have said it, it is always measured away from mean position. How far it is away from mean position? वो कहीं से चल के कहीं भी पहुंचे। Are you getting me? मतलब नहीं है वो कहां से स्टार्ट किया, मतलब नहीं है वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, उसका स्टॉपवॉच जीपीएस जहां होगा वहां तक स्केल बैठा के मेजर कर देना है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पार्टिकल चल रहा है A टू P, ठीक है, जीपीएस में लोकेट हुआ P, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड हुआ ये। तो हमको तो इस इंस्टेंट का स्टॉपवॉच मोमेंट चाहिए ना, हाँ, तो उसका t निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? x बराबर a/2 बैठाएंगे,
समझ में आया कि नहीं आया? x बराबर a/2 बराबर a इंटू कॉस ओमेगा टी, ये कैंसिल करो, कितना आ गया? कॉस ओमेगा टी इज 1/2, 1/2 कितना होता है? कॉस 45, हाँ कि नहीं? हाँ बोला, फिर मारेंगे ना, कॉस π/3 कहाँ सब खोया रहता है। कॉस ओमेगा टी इज कॉस π/3, यानी कि ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया? π/3, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? ओमेगा बराबर π/3 ओमेगा, हाँ अरे क्या लिख दिया था, टी बराबर, तुम लोगों के चलते ना मेरा भी गड़बड़ हो रहा है, हाँ सिग्नल नहीं आ रहा ठीक से। तो टी बराबर कितना आ गया? π/3 ओमेगा, समझ में आया? तो एज पर द इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t एट इट स्मॉल t π/3 ओमेगा, पार्टिकल इज लोकेटेड एट a/2। तो जो स्मॉल t का 0 से यहां तक a से p चला ना, कारण t0 कहां बताया था? x इक्वल टू a, समझ में आया? यानी कि यहां जो कैलकुलेशन टाइम आया वो a टू एंड पॉइंट टू मीन पोजीशन, उसका कैलकुलेशन कितना आ गया? π/3 ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फिर से ओमेगा का वैल्यू 2π/T डाल के चेक कर लो, π/3 इंटू 2π/T, समझ में आया कि नहीं? तो क्या आ जाएगा देखो, T/6 आया। प्रीवियस कैलकुलेशन में हमारा a टू p का p टू a का कितना आया था? ध्यान से देखो, p टू a का आया था T/6, p टू a जाने में T/6 समय लगा था, a से p आने में भी कितना लगा? सो एक SHM में, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, एक SHM में कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच, ध्यान से, कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी उन दोनों के बीच में while going towards mean position और while going away from mean position, between two specific position, time taken will be always same। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमने कैलकुलेट करके देख लिया ना, TPA बराबर TAP, हाँ या ना, कितना आया? दोनों T/6। हमने कैलकुलेट किया था TOP कितना था? T/4, TOP आया ना T/4, पहला वाला जो सवाल बनाया, यानी कि ओई सॉरी T/12, ठीक से पढ़ो, देखो तुम लोगों की वजह से मेरा भी गड़बड़ा रहा है। TOP कितना आया? T/12 आया ना, तो वापस चलेंगे P2O, वो भी T/12। समझ में आया कि नहीं? यानी उसको भी लिख लेते हैं, TOP अगर हमारा आया था जितना उतना ही आएगा TPO, दोनों बराबर कितना होगा? T/12। समझ में आया? बढ़िया बढ़िया।